आप सभी का YouTube चैनल @परम सर में हार्दिक स्वागत है। वेलकम है। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो अक्सर ही पढ़ने वालों को, विद्यार्थियों को बहुत तंग करता है। उनको बहुत ही इसके अंदर याद करने के अंदर समस्या रहती है। तो क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, या मन के अंदर एक प्रश्न होता है कि सही तरीके से कैसे पढ़ाई की जा सके, या थोड़े समय के अंदर ज्यादा कैसे पढ़ा जा सके, और या लंबे समय तक जो हमने पढ़ा है उसको याद कैसे रखा जा सके। तो इन सभी बातों को हल करने के लिए एक ऐसी विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है SQ3R। SQ3R एक ऐसी टेक्निक है जो कि पढ़ने और नोट्स बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो SQ3R एक ऐसी टेक्निक, आज इसका प्रथम भाग देखेंगे। अपने इसको दो भाग में पूरा करेंगे। तो अगला भाग देखने के लिए और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं। तो SQ3R विधि, जब हम ये दोनों भाग पूरे इसके देख लेंगे तो उसके तब तक हम ये जान पाएंगे कि SQ3R जो है उसका अर्थ क्या है। यह पद्धति के प्रत्येक घटक का विस्तृत वर्णन आप जान पाएंगे। इस दृष्टिकोण को कक्षा में, प्रशिक्षण स्थल पर, या कहीं भी कोई कार्यशाला होती है उसको व्यवहारिक रूप में कैसे लागू किया जा सकता है। यानी मेरे मन में एक सवाल कि मैं SQ3R जो तकनीक है उसको सीखने और अध्ययन क्षेत्र में कैसे लागू कर सकता हूँ, ये अंत तक हम जान जाएंगे। इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, SQ3R को छात्रों और अध्यापकों या ट्रेनर्स, टीचर, प्रशिक्षकों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज SQ3R। SQ3R जो अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रांसिस पी रॉबिन्सन, उन्होंने एक स्टडी की और उस स्टडी को अपनी किताब के रूप में, इफेक्टिव स्टडी के रूप में नाम दिया 1946 के अंदर। वहां उन्होंने इस टेक्निक को जो है प्रस्तावित किया, इसका यूज किया, और अपने SQ3R जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप टेक्निक है का छोटा सा नाम है। और क्या करता है प्रत्येक स्टेप जानेंगे। तो SQ3R एक थोड़ा सा हल्का और देखते हैं कि जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं या पढ़ने वाले हैं, उन पर इसके व्यापक प्रभाव के संदर्भ में इसे एक बेजोड़ स्ट्रेटजी माना जाता है SQ3R को। उन्हें एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं। अब देखते हैं SQ3R का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो ये एक एक्रोनिम है। S का मतलब सर्वे, सर्वेक्षण। Q क्वेश्चन, प्रश्न। R का रीड, पढ़ना। दूसरे R का रिसाइट, सुनाना। तीसरे R का रिव्यू, समीक्षा। यानी SQ सर्वे, क्वेश्चन। 3R का R1, R2, R3, 3R सर्वेक्षण, प्रश्न, पढ़ना, सुनाना, समीक्षा। तो 5 स्टेप SQ3R टेक्निक के। 2 स्टेप आज देखेंगे, 3 स्टेप अपने दूसरे भाग के अंदर देखेंगे। तो आज पहला स्टेप, SQ3R का पहला S जो है उसका अर्थ है सर्वे, सर्वेक्षण करना। यानी एक तरह से क्विक रिव्यू, एक पाठ का, एक किताब का, एक स्टडी का। इसको कहाँ यूज करें। SQ3R जो टेक्निक है, हम किसी भी प्रकार की पढ़ाई करते हैं, वो चाहे हमारा कोई बुक हो, हमारा कोई चैप्टर हो, हमारी कोई मैगजीन हो, हम कोई अखबार पढ़ रहे हो, किसी भी तरह में हम इस SQ3
आर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक क्विक रिव्यू, एस और सर्वे, अध्याय या पुस्तक, इसका हमें सर्वेक्षण करना है, इसका हमें एक सर्वे करना है। यानी एस सर्वे क्या है? तो सर्वे जो है, प्रिव्यूइंग द चैप्टर बिफोर रीडिंग इट, यानी अध्याय को, किताब को पढ़ने से पहले उसका पूर्वावलोकन करना, ये सर्वेक्षण है। तो जब भी कोई पाठ की, लेसन की, चैप्टर की बात आती है, तो SQ3R जो है, सीखने और अध्ययन करने में हमारी सहायता करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लक्ष्य होता है कि हम सक्सेस हो, अच्छे मार्क्स लें, उसके लिए ये जो टेक्निक है, वो हमारा जो गोल है उसको फोकस करने में और उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, और जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है उसको गैदरिंग करने के, इकट्ठा करने के लिए, ये जो सर्वे जो पहला स्टेप है वो हमें काम आता है। तो सर्वे, फ्लिप थ्रू द चैप्टर और बुक एंड नोट द लेआउट, फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स और पैराग्राफ्स, सी द हेडिंग यूजिंग, फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द रीडिंग। यानी जो भी हम अध्याय पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसके पन्ने पलटते जाएंगे। अगर पूरी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसका पहला और लास्ट चैप्टर, अगर हम अध्याय पढ़ रहे हैं तो उसके पैराग्राफ्स, हेडिंग्स इत्यादि से हम अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे और उसको हम नोट भी कर सकते हैं। सर्वे क्यों जरूरी है? देखिए, किसी भी पाठ का, किसी भी किताब का सर्वे का मतलब होता है कि सबसे पहले हम उस पाठ से अच्छी तरीके से परिचित हो जाए। ये एक सर्वे का कारण है। गेट द बिग पिक्चर, हमारे सामने एक बड़ी तस्वीर प्राप्त हो जाती है कि उस लेसन के बारे में बहुत अच्छा हमें जानकारी हासिल हो सकती है। अपने पिछले ज्ञान को जो सक्रिय करना, हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई लेसन पढ़ रहे हैं, कोई साइंस से संबंधित, मैथ से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, या किसी भी विषय से, इंटरनेशनल विषय से संबंधित, तो उसके बारे में अगर हमारा कोई पहले से जानकारी है तो उसको एक्टिव करना, प्रिपेयर टू रीड, यानी पढ़ने के लिए तैयारी करना। अभी हम पढ़ नहीं रहे उस लेसन को, उस किताब को, अभी हम सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, यानी पढ़ने के लिए तैयारी का काम कर रहे हैं। और ये भी महत्वपूर्ण क्या है, ये तय करना है। यानी उस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण है, डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इसको तय करना है। जो उसके मुख्य बिंदु है उनको जानने का एक महत्वपूर्ण साधन सर्वे। इसके अलावा इस बारे में सोचें कि आप इस विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं। यानी हमने सोचना है, थिंक अबाउट व्हाट यू माइट ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहले से क्या जानते हैं, और जो हम पहले से जानते हैं और जो हम नहीं जानते उनके बीच में एक कनेक्शन स्थापित करना, एक संबंध स्थापित करना, ये भी इस विधि का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो सर्वेक्षण के चरण, स्टेप ऑफ सर्वे क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो सर्वे है उसको हम किस रूप में, कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले हम, जो हमारा चैप्टर है या हमारी जो बुक है, उसका हेडिंग क्या है, उसको पढ़ना है। उसमें कितने पेज हैं, यानी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई आधा लेसन पढ़ रहे हैं, पूरी किताब पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है, यानी उन कितने पेजों तक पढ़ना है, ताकि हम उस समय के अकॉर्डिंग हम अपना सर्वे कर सकें। और इंट्रोडक्शन, प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर पहला पैराग्राफ लगभग परिचय के रूप में होता है, तो उस परिचय को सरसरी निगाह से पढ़ना। इसके अलावा जो हेडिंग्स होते हैं, जो चैप्टर में, लेसन में, किताब में जो हेडिंग्स होते हैं, उन हेडिंग्स को पढ़ना, और हेडिंग्स की जो पहली लाइन है उसको सरसरी पढ़ लेना। सब हेडिंग्स होते हैं उनको भी पढ़ना,
और उनकी भी पहली लाइन जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर कोई फिगर दिया है, इमेज दिया है, कोई डायग्राम दिया है, कोई रेखा चित्र दिया है, तो कोई उन रेखा चित्र डायग्राम उनको देखना और उनके साथ जो कैप्शन लिखा होता है उनको पढ़ना अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो वोकैबुलरी है, उन वोकैबुलरी के शब्दों को पढ़ना अच्छे तरीके से। जो लेसन के अंदर जो बोल्ड फेस या इटैलिक तिरछे जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को पढ़ना, ये एक सर्वे का रूप है, काम है। जो ग्राफ पेपर है, मैप्स है, नक्शे हैं या टेबल सारनियां हैं, उनको पढ़ना। और इसके अलावा जो पाठ की समरी होती है, जो कंक्लूजन होता है, जो एक तरह से सारांश जो उसमें दिया होता है, उसको उसको पढ़ना है। तो और भी उसमें कोई यूनिक चीजें दे रखी होती हैं, उसके विषय से संबंधित या स्पेशल सेक्शन से संबंधित, उन सभी को सर्वे करना। यानी हमें पूरे पाठ को सरसरी निगाह से पढ़ देना है। तो इस सर्वे के लिए 3 से 5 मिनट अगर कोई लेसन है, यानी पृष्ठों के अनुसार आप कितने पेज पढ़ रहे हैं, तो उसके पेजों के अनुसार आप एक सर्वे 3 से 5 मिनट हो सकता है, 7 मिनट हो सकता है। यानी अगर आप 30 पेज पढ़ रहे हैं तो 30 पेज के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम जो है सर्वे आप 5 से 10 मिनट का सर्वे कर सकते हैं। पढ़ना है, एक पढ़ने के लिए तैयारी करनी है, तो टेंशन नहीं लेनी सर्वे करते वक्त। हमें कुछ याद है या नहीं याद है, हमें कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें तो केवल केवल सर्वे करना है, केवल सर्वे करना है, सर्वेक्षण करना है। पूरे पाठ, पूरी किताब के ऊपर से गुजरना है, भ्रमण करना है प्रत्येक शब्दों का। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन देखते हैं कि पहले रीड द टाइटल ऑफ चैप्टर। जैसे आप कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर का नाम क्या है। जैसे इसमें चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, लेसन 5। तो उसका स्टडी कर लेना है, उसको पढ़ना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर से संबंधित अगर, जैसे हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम दिया होता है लेखक का, तो उस लेखक का नाम पढ़ लेना है। अगर उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी दी है तो हम उस लेखक के बारे में वो जानकारी पढ़ सकते हैं। जैसे ये डीप वाटर एक जो इंग्लिश की बुक है, तो उसके लेखक विलियम डगलस, जो कि 1898 से लेके 1980 तक। इसी प्रकार स्किम द इंट्रोडक्शन, स्किम का मतलब सरसरी निगाह, सरसरी निगाह से। तो हमें जो पाठ का इंट्रोडक्शन है, जो परिचय का पार्ट है, उसको एक सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। तो हमें उससे क्या है कि उस पूरे पाठ के बारे में हल्का फुल्का ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है भी खंड 5.1 के अंदर हम सरकारी बजट के अवयवों को प्रस्तुत करेंगे। खंड 5.2 के अंदर संतुलित अधिक्य और घाटे के बजट के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका का उसके घाटे के लिए भी निर्धारित है, जो आगे सरकारी ऋण को प्रभावित करता है। तो यह अध्याय सार्वजनिक ऋण के विश्लेषण के साथ समाप्त होता है। तो परिचय को हम सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे। स्कीम द इंट्रोडक्शन, जो परिचय होता है, हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को पढ़ लेंगे। पहला आर्टिकल जैसे इसमें 5.1 सरकारी बजट, अर्थ और उसके अवयव। तो पहली लाइन भी पढ़ सकते हैं कि संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्चे का ब्यौरा संसद में पेश करना। इसके अलावा सब हेडिंग 5.1.1, तो हेडिंग था सरकारी बजट, उसके बाद उसका सब हेडिंग था कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है। यानी सरकार जल कल्याण बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में एक प्रकार के हस्तक्षेप करती है। इसके अलावा उस लेसन के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, उस बुक के अंदर, उस मैगजीन के अंदर कोई तस्वीर दी है, तो उस तस्वीर को और उसके नीचे जो कैप्शन लिखा हुआ है,
ये जो नीचे लिखा है इसको कैप्शन बोलते हैं। तो अब इस तस्वीर में राजकोषीय नीति अपने तीन मूल देशों को प्राप्त करने में कैसे कोशिश करती है। तो तीन: साम्य, इक्विलिब्रियम, समृद्धि और स्थिरता। तो ये तीन राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसी प्रकार यानी कोई भी पिक्चर दे रखी है, पेज, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो चैप्टर था ये सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इस किताब में 71 पृष्ठ से शुरू हुआ और 89 तक गया। तो हमें पता चल जाता है कि हम कितने पृष्ठों को पढ़ने वाले हैं। तो रीड वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे जो हमें इंग्लिश के अंदर विशेष करके, हिंदी के अंदर विशेष करके वोकैबुलरी के रूप में, जैसे इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें उसका मीनिंग नहीं पता। हम उसका मीनिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो इस प्रकार हम इन शब्दों को दिमाग के अंदर रख लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि जब हमें इस पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़ना शुरू करें उस समय हमारे ये जहन के अंदर हो। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनके लास्ट के अंदर जो शब्दावली दी होती है, वोकैबुलरी दी होती है, तो वहाँ उस चैप्टर से संबंधित जो वोकैबुलरी है उसको हम रीड कर सकते हैं। और लुक एट द वर्ल्ड फेस्ड वर्ड्स, जो सर्वे करते हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं किसी भी लेसन के अंदर जो थोड़े हाईलाइट किए होते हैं, उन हाईलाइट किए शब्दों को पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो तिरछे इटैलिक के रूप में दिए होते हैं उनको पढ़ लेंगे। कोई डायग्राम है, कोई रेखा चित्र है, कोई स्केच है, कोई ग्राफ है, उसको, अब ये सरकारी बजट का एक मैप दिया है, एक रेखा चित्र दिया है, और इसमें कैप्शन में दिया है सरकारी बजट के घटक। अब उन्हें पढ़ना है केवल। जब पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, हाँ हाँ भी सरकारी बजट के घटक का जो है वो एक रेखा चित्र दिया हुआ था। इससे क्या है कि हमारे जहन के अंदर एक तस्वीर, हल्की सी तस्वीर उस चैप्टर से संबंधित बनती जाएगी। तो जैसे ये ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर, तो इस प्रकार हम उस रेखा चित्र के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो ये यूएसए के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है याकीमा रिवर। तो इस प्रकार हम चित्र को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, केवल पढ़ना है। और अगला बिंदु क्या हो सकता है सर्वे का, कि चेक द समरी एंड रीड इट। जो समरी दी होती है लास्ट के अंदर, सारांश दिया होता है पाठ का, उस सारांश को हमने स्कीमिंग यानी सरसरी निगाह से हमें पढ़ लेना है। कंटेंट, कंटेंट अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग में अंदर कंटेंट्स दिए होते हैं कि उसमें कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर के अंदर आगे कंटेंट्स होते हैं भी, किस चैप्टर में आगे हम क्या पढ़ेंगे, यानी विषय सूची क्या है। तो जो ये हल्का हमने स्टडी कर लेना है, पढ़ना है, सरसरी निगाह से सारा कुछ देख लेना है। अगर ग्राफ पेपर है, कोई मैप है, कोई टेबल है, तो उस नक्शे को या उस ग्राफ को या कोई सारणी दी है तो उसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पहला स्टेप था सर्वे का। अब हम SQ3R के दूसरे स्टेप पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन। तो प्रश्न, ये दूसरा पार्ट। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस चैप्टर को, एक चैप्टर की बात करते हैं, उस चैप्टर को पढ़ना है। यानी उसका शीर्षक क्या है, उसके हेडिंग्स क्या है, उसके परिचय में क्या लिखा है, उसके सब हेडिंग्स में क्या लिखा है, उसके ग्राफ जो है, टेबल है या मैप है, उसके कैप्शन में क्या लिखा है, सारांश में क्या लिखा है, कोई बोल्ड बोल्ड फेस्ड कोई शब्द हैं, इटैलिक वर्ड्स हैं, वो क्या लिखे हैं, ये सारा पढ़ लेंगे। अभी जो मुख्य पढ़ना जो है अभी वो हमने स्टार्ट नहीं करना। अब क्या करेंगे, सर्वे करने के बाद हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम जाएंगे सीधे दूसरे स्टेप पे, यानी हम प्रश्नों वाले भाग पे जाएंगे।
प्रश्नों वाले भाग पर जाएंगे। किताब के अंदर या किसी पैराग्राफ के लास्ट में प्रश्न दिए होते हैं। अब हम उन प्रश्नों का सर्वे करेंगे, यानी उन प्रश्नों को पढ़ लेंगे। अगर प्रश्न नहीं दिए तो हमने जो परिचय पढ़ा है, जो सब हेडिंग पढ़ा है, जो कैप्शन पढ़े हैं, उन्हीं के आगे यानी जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो लगाकर हम प्रश्न बना सकते हैं। कैसे? पहले सर्वे, उसके बाद क्वेश्चन, यानी प्रश्न तैयार करने हैं। क्यों तैयार करने हैं? क्योंकि जो प्रश्न है वो हमें जो फोकस, जो हमारा गोल है उस पे स्थिरता देते हैं, उस फोकस पर हमें नियंत्रण करने का मौका देते हैं। हमारे को जो पर्पज है, उद्देश्य है, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो पैदा करते हैं। हम क्लास में भी प्रश्न पूछते हैं, हर जगह हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न बनाते हैं। तो प्रश्न अगर पूछे, टीचर है, अगर प्रश्न हम इसको, ये जो सर्वे और क्वेश्चन टेक्निक है ये पहले की टेक्निक है, तो इससे क्या होगा? अगर हम प्रश्न बनाएंगे या प्रश्न पूछेंगे तो होता क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा एक्टिव एजुकेशन है, जो उसमें इनक्रेज, यानी हमें प्रोत्साहन मिलता है, यानी एक्टिव शिक्षण के अंदर हमें प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे, अभी हम प्रश्न तैयार करेंगे, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें उत्तर देखने के लिए हमें अपने आप को अंदर से मोटिवेट रहेंगे कि हाँ हाँ, अभी ये मैंने प्रश्न पढ़ा था। जो हमारे अंदर कोई डाउट है उस विषय से या प्रश्न से संबंधित या किसी शब्द से संबंधित, तो और जो हमारे मन के अंदर डाउट है उस डाउट को, संदेह को दूर करने में प्रश्न काम करता है। इसके अलावा जो हम विषय पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमारे मन में कोई जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है प्रश्न के रूप में, तो इससे विषय जो है वो रोचक बन जाता है। इसके अलावा जो हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है, उसको बढ़ावा देना का काम करता है। और जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न से और बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। प्रश्न हमें सोचने पर विवश करता है, यानी ये चीज ऐसे क्यों है, वाई, व्हाट, तो सोचने के लिए भी हमें मजबूर करता है। तो जब हम उसको सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे संदेह दूर होंगे, संदेह दूर होंगे तो हम एक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे तो हमारा जो गोल है उस पर केंद्रित कर पाएंगे और गोल को प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न को सीखने में मदद करता है, जो क्वेश्चन है उसको कैसे हम याद करें उसमें मदद करता है। इसके अलावा जो प्रश्न जब हम बना लेते हैं या पूछते हैं, तो जो हमारा लेसन है उससे जुड़ाव, यानी इंगेजमेंट उससे हो जाती है, उससे जुड़ाव हो जाता है। इसके अलावा जो मोनोटोनी है उसमें ब्रेक मिलता है और जुड़ाव बढ़ जाता है। अब सवाल है, प्रश्न कहाँ से प्राप्त करें? प्रश्न कहाँ से प्राप्त करें? अगर हम उस चैप्टर, उस लेसन से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं, प्रीवियस नॉलेज है, तो हम वहां से प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जो विषय सूची है, उसको देख के हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं, कार्यपालिका क्या है। जो चैप्टर के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उससे हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जो हमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़े उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के वहां से हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो सारांश या सारांश के बाद जो प्रश्न दिए होते हैं वहां से हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके द्वारा जो राइटर होता है, जो जिसने उस चैप्टर को लिखा है, वो पैराग्राफ के बीच में या लास्ट के अंदर हमें प्रश्न बनाकर देता है, वहां से हम यूज कर सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कोरिलेट्स कर सकते हैं कि इस विषय का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध हो सकता है। इसके अलावा पिछले वर्षों के जो प्रश्न आए हैं उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं किसी भी परीक्षा के अंदर या कहीं भी, तो वहां से हम उन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो ये यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु, ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को या किताब को, वो किस प्रकार के प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कर रहा है, यानी वो जो चैप्टर है वो क्या हमें बताने का प्रयास कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, क्या लेखक मूल रूप से उसमें क्या बात रखना चाहता है। तो वहां से हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं।
तो यानी जो हमने शीर्षक पढ़े, सब हेडिंग्स पढ़े, कैप्शंस पढ़े, सारांश पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, बोल्ड फेस या इटैलिक शब्द पढ़े, उनके आगे व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, वेयर, व्हेन इत्यादि शब्द लगाकर प्रश्न को बना सकते हैं। मैं घूमने जाता हूं, एक लाइन आई चैप्टर के अंदर, हेडिंग्स के अंदर, तो मैंने उसके साथ इन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न तैयार कर सकता हूं कि मैं घूमने क्यों जाता हूं, मैं घूमने कब जाता हूं, मैं घूमने कहाँ जाता हूं। तो इस प्रकार हमें प्रश्न तैयार करने हैं। सबसे पहले सरसरी निगाह से सर्वे करना है और फिर सर्वे के बाद सीधा प्रश्नों पे जाना है, यानी प्रश्न तैयार करने हैं। और इस प्रकार ये हमारे दो भाग, दो स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जो 3R, रीडिंग, रिसाइट एंड रिव्यू, इसके बारे में हम दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, टीचर्स ऑल नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।